अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय भारतर प्रधानमंत्री आमार सकलोरे आदरर नरेंद्र मोदी डांगरिया, आमार मजत उपस्थित अहोमर महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी डांगरिया, भारत सरकारों सम्मानीय मंत्री आमार सकलोरे श्रद्धार सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, डिब्रुगढ़र सांसद भारत सरकारों मंत्री रामेश्वर तेली डांगरिया, भारतर अवसरप्राप्त मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभार सम्मानीय सांसद रंजन गगৈ डांगरिया, टाटा ट्रास्टर अध्यक्ष पद्म विभूषण असम वैभव रतन टाटा डांगरिया, टाटा सन्सर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखरन डांगरिया, टाटा ट्रास्टर ट्रास्टी नोएल टाटा डांगरिया, सम्मानीय मंत्रीसकल सांसदसकल विधायकसकल और मोर श्रद्धार सेवार थली राइज, आजिर दिनटो अहोमर जातीय जीवनर बाबे एक अत्यंत गौरवमय दिन। आजिर এই দিনটোত भारतर सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय इतिमध्ये डिब्रुगढ़र कैंसार सेंटर आनुष्ठानिकभावे उद्बोधन करिছে और खन्तेक समय पिछतेই बरपेटा तेजपुर लखीमपुर कोकराझार जोरहाट और मंगलदৈ कर्कट चिकित्सालय तेखेते आनुष्ठानिकभावे उद्बोधन करिब। आजिर এই অনুষ্ঠানতে माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय गोवालपारा नलबारी तिनिचुकिया शिवसागर गोलाघाट धुबुरी और नगाँवर कर्कट चिकित्सालयरो आधारशिला स्थापन करिब। आपनालोकर लगते এই आटाइबोर स्थानते गोट खाई थका समूह राइजक मैं धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइछु। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस परियोजना की कार्यान्वयन के लिए असम सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2766 करोड़ रुपया के विपरीत जन कल्याण का बेमिसाल परिचय देते हुए टाटा ट्रस्ट ने 1153 करोड़ रुपया का योगदान दिया। इसी तरह भारत सरकार ने भी हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए अनुदान आगे बढ़ाया और CSR का तहत और कोई कंपनी ने भी हमें 81 करोड़ रुपया का अनुदान आगे बढ़ाया। ये काम भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2018 सन में गुवाहाटी में शुरुआत किया था और आज हमारा सबका अपना नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो एक प्यार करने वाला सबसे बड़ा विश्व का राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करकमल से इसका विमोचन, ये हॉस्पिटल का विमोचन होगा। ये हॉस्पिटल का विमोचन होने का साथ खाली असम नहीं, सारे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर ट्रीटमेंट गुवाहाटी असम डिब्रूगढ़ में उपलब्ध होगा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज के ये गौरवमय दिन में, गौरवमय क्षण में मैं टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष रतन टाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं टाटा जी को बोलना चाहता हूं कि असम कृतज्ञ असमिया जाति आपको हमेशा आदर सहित आपका नाम अपना दिलों में रखेगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। आज आपनालोके सकलोए जाने जे भारतर प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी डांगरियाय अहोमक और उत्तर पूर्वक प्रतिटो दिशते गति दिसे, आमाक प्रेरणा दिसे, आमाक आगुवाई जाबोलै साहस दिसे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में असम में 8 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। 3 पुराना मेडिकल कॉलेज का बाद 5 नया मेडिकल कॉलेज असम ने स्थापित किया। 8 मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है और 8 नया मेडिकल कॉलेज का काम हमने इसी साल अनुमोदन किया है। 26 मेडिकल कॉलेज असम जैसा स्टेट में होगा और इसका काली कृतित्व और प्रेरणा का जो शोध है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और मोदी जी का प्रेरणा के लिए ही ऐसा असंभव काम हमने संभव करने का प्रेरणा मिला। प्रधानमंत्री जी, कोविड का काल में आपने असम का जनता को जो प्यार किया, हमारा लोगों को अपने वैक्सीन का बंदोबस्त किया, ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया, मेडिसिन का बंदोबस्त किया, आईसीयू का बंदोबस्त किया। आपने कोविड महामारी का समय असम और उत्तर पूर्व को जो प्यार दिखाया, ये हम कभी नहीं भूलूंगा। मैं असम वासियों का ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद कामना करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप नॉर्थ ईस्ट को भारत के भविष्य के एक ग्रोथ इंजन बताया था, न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बताया था। आज आपका आशीर्वाद से असम को एम्स मिला। मैं आपको ऐसी सभा से आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप दोबारा कृपा करके असम में नवंबर महीना में आइए और एम्स का विमोचन करने का कृपा करें। साथ साथ प्रधानमंत्री जी, कनेक्टिविटी का सेक्टर ने आपने हमको, हमारा स्टेट को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, वो आकाश मार्ग से हो, स्थल मार्ग से हो, जल मार्ग से हो। अभी असम में आपने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाइनेंस के गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी का बीच में जो पुल का अनुमोदन किया था, वो भी 2023 में तैयार हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि असम का ऊपर आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और असम भारत का विकसित राज्य में असम का स्थान मिले, ऐसी रास्ता में आपको आगे बढ़ने के लिए आप हमको आशीर्वाद देते रहिए। प्रधानमंत्री जी, हमारा सरकार ने असम के जातीय जीवन के अमर नायक महावीर लासित बरफुकन के 400वां जन्म जयंती इस साल के 26 नवंबर यानी लासित दिवस में नई दिल्ली में मनाने का फैसला किया है। मैं उस लासित दिवस का कार्यक्रम में आपका उपस्थिति मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं। श्रद्धा राइज, आजिर दिन तो अहोमर राइजर बाबे अत्यंत गौरव और महत्वर दिन। সেই দিনবিলাকলৈকে আমি মনত পেলাম যেতিয়া দুখীয়া দৰিদ্ৰ মূৰমুখজন ভেলোৰলৈকে গৈছিল, মুম্বাইলৈকে গৈছিল। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ পেট চিটি স্কেনৰ দৰে যি ষ্টেট অফ আৰ্ট মেচিন, সেই মেচিনেৰে আমাৰ কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ আজি সমৃদ্ধ কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা আৰু অসমৰ কোনো কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট অসমৰ বাহিৰত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যাব নালাগে। এই ধৰণৰ মাইলৰ খুঁটা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্যই স্থাপন কৰিব পাৰিছে। ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিশ্বই আজি জানিব যে অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য এখনে ভাৰতৰ আটাইতকৈ উন্নত মানৰ কেঞ্চাৰ চিকিৎসা ভাৰতৰ লোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব, দক্ষিণ পূবৰ এছিয়াৰ লোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব। এয়া আমাৰ বাবে অত্যন্ত স্মৰণীয় আৰু গৌৰৱৰ দিন। মই আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সকলোকে আজিৰ এই গৌৰৱময় মুহূৰ্তত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আটাইকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অসমক লৈ মই সদায় আশাবাদী। মই বিশ্বাস কৰোঁ আগন্তুক বছৰবিলাক অসমৰ বছৰ। অসমে এতিয়া ভাৰতৰ যুগত নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে।
আমাৰ এই অশ্বমেধৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমে শিৰৰ নয়ন হৈ এদিন জিলিকিব, তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। এই আশাৰে মই মোৰ ভাষণৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, কাল ৰাত্ৰিয়েই নাথাকিব, জয়াল ৰাতিৰ বিভীষিকাবোৰে হাঁহজুই দেখি পলাই যাব। আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, দীপ্ত সূৰ্য জিলিকিব, সেই ৰশ্মিয়ে নিঠুৰ যুগক নতুন গতি আনি দিব। फिर से नया सवेरा होगा, ये अंधेरी रात नहीं होगी, भयाल रात की ये विभीषिका आलोक साहस से भयभीत होगी। फिर से नया सवेरा होगा, दीप्त सूरज चमकेगी, यही रोशनी इस बेजान युग में नई गति लाएगी, नई गति लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।